धोबन और राजकुमार की शादी बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अमृतपुर। वहां के राजा अजयवर्धन न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उनके पुत्र राजकुमार समर न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि साहित्य, संगीत और राजनीति में भी पारंगत थे। वे विनम्र, संवेदनशील और प्रजा के प्रति बेहद करुणामय थे। राज्य की सीमा से दूर एक छोटी सी बस्ती थी, धवलपुर। वहां गरीबों की झोपड़ियां थी। उन्हीं में एक थी राधा, एक मेहनती धोबन जो अनाथ होने के बावजूद हिम्मत और स्वाभिमान से अपना जीवन बिता रही थी। वह नदी किनारे कपड़े धोती थी, लेकिन उसकी मुस्कान और मन की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती थी। एक दिन राजकुमार समर ने आमजन की स्थिति देखने लिए साधारण वेश में राज्य भ्रमण किया। वे नदी किनारे पहुंचे और वहीं राधा को कपड़े धोते और मधुर स्वर में गुनगुनाते देखा। उसकी सादगी और आत्मीयता से प्रभावित होकर वे उससे बातचीत करने लगे। राधा ने उन्हें एक यात्री समझकर पानी पिलाया और छांव में विश्राम का आग्रह किया। समय बीतता गया। राजकुमार अक्सर उस नदी किनारे आने लगे और राधा से मिलने लगे। उन्हें राधा की सुंदरता से ही अधिक उसका स्वभाव, ईमानदारी और आत्मसम्मान भाने लगा। एक दिन उन्होंने राधा से पूछा, क्या तुम राजमहल में रहना चाहोगी? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजमहल मेरे लिए नहीं बना। मेरी दुनिया यही मेहनत, नदी और सच्चाई है। समर का मन ठान चुका था। वह राधा से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया। राजा अजयवर्धन को यह बात स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने कहा, वह धोबन है, राजकुल की बहू कैसे बन सकती है? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, वह एक साधारण घर की कन्या जरूर है, पर उसके गुण किसी राजकुमारी से कम नहीं है। मैं विवाह करूंगा तो केवल राधा से ही। राजा ने रानी से कहा कि वे पुत्र को समझाएं। रानी समझदार थी। उन्होंने स्वयं राधा से मिलने का निर्णय किया। राधा से मिलकर उन्होंने उसकी विनम्रता, आत्मबल और ज्ञान को महसूस किया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह प्रेम कोई हट नहीं, आत्मा की पुकार है। राधा योग्य है। कुछ समय बाद राजा ने दरबार में सभा बुलाई और घोषणा की, जिस स्त्री में सद्गुण, स्वाभिमान और सेवा की भावना हो, वह जन्म से नहीं, कर्म से राजकुल की बहू कहलाने योग्य है। राज्य भर में यह निर्णय चर्चा का विषय बन गया। कुछ विरोध हुए, परंतु अधिकांश जनता ने इसका स्वागत किया। राधा को विशेष राजसी शिक्षा दी गई। शिष्टाचार, पहनावा, संगीत, नृत्य और व्यवहार की कला सिखाई गई। लेकिन राधा वही रही, सहज और सच्ची। फिर धूमधाम से राजकुमार समर और राधा का विवाह हुआ। यह शादी केवल दो दिलों का नहीं, बल्कि दो वर्गों के मिलन का प्रतीक बन गई। राधा अब बनी रानी राधा समरवती। रानी बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की, जहां उन्हें रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन दिया गया। राजा जयवर्धन ने अपने अंतिम दिनों में समर और राधा को राजगद्दी सौंप दी। उनके शासनकाल में अमृतपुर ने विकास, न्याय और समरसता के स्वर्णिम युग का अनुभव किया। आज भी रानी राधा समरवती की कहानी बेटियों को सुनाई जाती है। एक साधारण धोबन कैसे आत्मबल, सच्चे प्रेम और चरित्र के बल पर रानी बनी। शिक्षा। व्यक्ति का मूल्य जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, आचरण और सोच से तय होता है। सच्चा प्रेम साहस मांगता है, और अगर इरादे नेक हो तो समाज की हर दीवार गिर सकती है।